नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर, पीएम मोदी को भाया राजस्थान का बाजरा। उत्तर भारत में घने कोहरे से घटी विजिबिलिटी। भारत जोड़ो यात्रा, कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी के साथ चली महिलाएं और पीसीसी की बैठक में कई प्रभारी नदारद, रंधावा ने जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। दरअसल ये इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाया गया है। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ दिया। जेडीए की टीम आज सुबह 7:30 बजे जयपुर में गुर्जर की थड़ी चौराहे पर पहुंची। यहीं कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग बनी है। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि बिल्डिंग की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरे को दुनिया की अगली पीढ़ी का मुख्य भोजन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित देश के सभी मुख्य सचिवों को कहा है कि वे बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा दें, इसे अगली पीढ़ी की भोजन थाली का हिस्सा बनाएं। हाल ही में दिल्ली में मुख्य सचिव नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर के मुख्य सचिव शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में वर्ष 2023 को वैश्विक बाजरा वर्ष घोषित किया है। अब मुख्य सचिव उषा शर्मा इस विषय में जल्द ही एक कार्य योजना कृषि विभाग के साथ तय करेंगी। कैलोरीज के हिसाब से भी ये अन्य अनाजों की तुलना में ज्यादा पौष्टिक है। दिल्ली में सोमवार सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर तक दर्ज की गई। उत्तर भारत के आधे से ज्यादा इलाकों में भीषण शीतलहर जारी है। इसके चलते राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब व दिल्ली में विजिबिलिटी 25 से 50 मीटर तक दर्ज की गई है। इधर मध्य प्रदेश का नौगांव सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश की 70% आबादी प्रचंड सर्दी की मार झेल रही है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में यात्रा कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा सोमवार सुबह खानपुर कोलियां से शुरू हुई, जिसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर त्योड़ा में सरदार जी ढाबा पर टी ब्रेक के लिए रुकी। यहां करीब 40 मिनट तक राहुल गांधी ने चाय नाश्ते के साथ महिलाओं से चर्चा की। राहुल गांधी की यात्रा में आज सिर्फ महिलाएं यात्रा कर रही हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों के लिए रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुई बैठक से कई प्रभारी नदारद रहे। ये देखकर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा नाराज हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि थोड़ी सख्ती की जरूरत है। घर, पार्टी और देश बिना सख्ती के नहीं चलता। अभियान से जुड़ी बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भी रंधावा ने कहा कि सभी को बैठक में आना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम को सख्ती बरतने के लिए कह दिया है। बूंदी के कापरेन में भाजी युवा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की ओर से भाजी युवा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करने पर बीजेपी जिला प्रभारी ने कहा कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और कमेटी ही युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। मामले को लेकर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पल्ला झाड़ लिया है। अखबारों से इस बारे में जानकारी मिली, जो मैंने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवा दिया है। कापरेन मंडल अध्यक्ष लोकेश बागड़ा ने भाजयुमो मंडल अध्यक्ष के पद पर ब्रिज गोपाल शर्मा को नियुक्त किया था। इस पर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। देश के विभिन्न शहरों में स्टूडियोज के साथ साथ हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस व योगा के वेंचर्स के बाद अब मेरा अगला वेंचर डेजर्ट्स होगा। इसके लिए टाई अप हो चुका है। ये कहना था बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का। वे जयपुर में आयोजित यंग इंडियंस की 7वें नेशनल समिट टेक प्राइड 2023 को संबोधित कर रही थी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसकी यूथ विंग यंग इंडियंस की ओर से होटल फेयरमोंट में इसका आयोजित इस समिट में देश भर के 58 शहरों से वाईआई के 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चल रही गुटबाजी के बीच पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने टोंक के निवाई में रविवार को जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह के दौरान मंच से बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अलका गुर्जर ने मंच से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से निवेदन करते हुए कहा कि अब वे ही राजस्थान का नेतृत्व करें और इस जन विरोधी सरकार का अंत करें। अलका गुर्जर ने कहा
है क्योंकि सिंह ने जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी हराया है। उनके बयान के बाद राजस्थान का अगला सीएम फेस कौन होगा, इस पर चर्चा गर्मा गई है। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में रविवार को 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। तीनों ने शराब पी रखी थी। इस दौरान एयर होस्टेस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उलझ गए। आरोपियों ने एयर होस्टेस से भी बदसलूकी की। पायलट ने पटना के एयरपोर्ट थाने में इसकी लिखित शिकायत करवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में महिला कोच के सेक्सुअल हरासमेंट से घिरे पूर्व मंत्री संदीप सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। एसआईटी ने सेक्टर 26 स्थित पुलिस थाने में मंत्री से 7 घंटे तक पूछताछ की है। साथ ही पूर्व मंत्री के 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। आरोपों के बाद संदीप सिंह ने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बैंक फ्रॉड केस में घिरी आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध ठहराते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चंदा की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर रविवार को एक बार फिर पथराव की घटना हुई है। ट्रेन पर सप्ताह भर में ही पथराव की ये तीसरी घटना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारोसई रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत कंपार्टमेंट पर पत्थर फेंके गए। इससे खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पत्थरबाजी में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। पीएम मोदी ने बंगाल में पहली वंदे भारत को 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई थी। सवाई माधोपुर जिले में बौली श्री जय शिवानंद नित्यानंद जी अन्न क्षेत्र धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम भैडोली के तत्वाधान में आश्रम पर संत नित्यानंद जी महाराज के सानिध्य में संत जय शिवानंद जी महाराज का 15वां निर्वाण महोत्सव 9 व 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव पर होने वाले भंडारे में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि स्थानों के 1 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। आयोजन में प्रसादी तैयार की जा रही है। इसमें 28 लाख का मावा व 4 लाख रुपए की चीनी की खपत होने का अनुमान है। बाड़मेर के शिव तहसील के गांव निम्बला के किसान दुर्ग सिंह सोढ़ा ने 240 बीघा में जीरा बोया हुआ है। 2 महीने बाद भी फसल ऊपर नहीं आ पा रही है। खेत की ओर दिखाते हुए दुर्ग सिंह कहते हैं कि अगर पूरा पानी मिल जाता तो अब तक फसल 1.5 गुना ऊपर आ चुकी होती। पूरा पानी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पूरी बिजली नहीं मिलती। ये हाल कमोबेश हर खेत और किसान का है। इस क्षेत्र में आए दिन बिजली के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 10वीं में विद्यार्थी अपने प्रदेश की भाषा राजस्थानी को छोड़कर गुजराती और पंजाबी भाषा को तृतीय लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार व शिक्षा बोर्ड स्कूलों में तृतीय भाषा के रूप में अन्य प्रदेशों की भाषाओं को न केवल पढ़वा रही है बल्कि उनकी परीक्षाएं भी हो रही है। 10वीं में तृतीय लैंग्वेज में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं करवा रहे, लेकिन 11वीं से राजस्थानी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया हुआ है। इसका कारण यह है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो उसे 30,000 स्कूलों में राजस्थानी भाषा के टीचर रखने पड़ेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।